आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखिए, इसमें क्या है कि दो विधि से क्वेश्चन को हल करना है। विलोपन विधि फर्स्ट में और सेकंड में प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में विलोपन विधि के बारे में बताए थे और उससे और एक दो क्लास पहले से लगातार पढ़ते आ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ये दोनों आपका कंप्लीट है, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा तो अभी हम करा रहे हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है, चर को विलोपन करना होता है। x या y, चर दो ही न है, x है न तो y है। इसमें भी x है न तो y है। या तो x को या तो y को किसी को विलोपन कर दीजिए, समीकरण से गायब कर दीजिए, हटा दीजिए। तो कैसे हटाते हैं? तो चर जो होता है ना, सबसे पहले देखिए कि उसका गुणांक समान है कि नहीं। तो गुणांक समान नहीं है तो उसमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको जोड़ने या घटाने पर, मतलब जैसा सिचुएशन बने उसके अनुसार काट पीट कर दीजिए। तो क्या होता है, वो विलुप्त हो जाता है, यानी समीकरण में से चर हट जाता है। देखिए करते हैं, फिर समझ में आएगा। क्या है, x + y = 5 है, इसमें 2x + 3y = 4 है। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए x के गुणांक को अगर बराबर करें, तो x के गुणांक को अगर बराबर करते हैं तो क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान ले और इसको इक्वेशन नंबर अगर 2 मान ले, तो इक्वेशन नंबर 1 में x के गुणांक को अगर हम बराबर करना चाहेंगे तो इसमें तो 2x है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो x के गुणांक क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर कटेगा, क्योंकि 2x प्लस का है, x भी प्लस का है। लेकिन अगर y का गुणांक अगर हम समान कर रहे हैं तो इसमें जोड़ने से बात बन जाएगा, एक आधा स्टेप बच जाएगा, क्योंकि प्लस का y या माइनस का y है ना, माइनस का 3y या प्लस का y। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3y माइनस का 3y सीधे कट जाएगा। ठीक है, तो हम y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 × 3, क्योंकि y के गुणांक को 3 बनाना है तो समीकरण 3 को पूरे में 3 से गुना करना होगा और हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस साइन अगर जोड़ हो, प्लस माइनस हो, तो समझिए सीधे कट जाएगा जोड़ने पर। तो प्लस समीकरण 2 कर रहे हैं, क्योंकि 2 में तो कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं ना, 1 में कर रहे हैं। y का गुणांक बराबर बनाना है, इसमें y का गुणांक 3 है, इसमें 3 बनाने के लिए इसको पूरा में 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ से गुना करना ही नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे समीकरण 1 में, 3 से मल्टीप्लाई करना है समीकरण 1 में, तो क्या होगा, 3x प्लस का 3y = 3 × 5 = 15। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2 अपने पास है, dt उतार देना है, 2x माइनस का 3y और बराबर में 15। हम दोनों को जोड़ रहे हैं, सीधे कट गया। ठीक है, अपने पास क्या बना, 3 × 2 = 5 और यहाँ से बना 15 और 5 = 20, 15 सॉरी यह 4 है। ठीक है, समीकरण 4 में ये 4 है, समीकरण 2 में ये 4 है, यहाँ पर ये 4 है। ठीक है, तो 15 4 हो जाएगा 19, तो x बराबर आ जाएगा 19/5, तो x के मान आ गया 19। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, बात खत्म। हम रख देते हैं 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है एक बार लिख देते हैं, x + y = 5। x के जगह क्या रखना है, 19/5, तो इसके जगह एडिटिव उतार दीजिए, 19/5 प्लस y = 5। तो यहाँ से अगर हम y के बराबर करना चाहेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5, प्लस में तो नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 19/5 माइनस में। अब इसको एक मान के एलसीएम वगैरह लेकर लिखे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25 - 19,
तो y बराबर आ जाएगा 25 में से 19 जब आप घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6/5। ठीक है, तो y के वैल्यू 6/5 और x के वैल्यू 19/5 आ गया। तो ये विलोपन विधि से अभी तक हम लोग किए हैं। ये कौन विधि है? ये विलोपन विधि से हम लोग अभी किए हैं, विलोपन विधि, यानी अभी हम लोग विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात किए हैं। अब करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो इससे भी देख लीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे और x का मान और y का मान बराबर आ गया तो समझिए कि समीकरण सही बना है, नहीं आएगा तो समझिए गलत बना है। ठीक है, दोनों को पकड़ने का यही तरीका है। ये बात नहीं है कि विलोपन विधि से कुछ और आंसर आएगा और प्रतिस्थापन से कुछ और आएगा, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन से कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान प्रतिस्थापित कर दूसरे वाले समीकरण में डालते हैं और वहां से x और y का मान इधर उधर करके निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण 1 से चलेंगे क्योंकि इसमें गुणांक सब छोटा है x और y का। आपको बताए हैं 3.3 प्रश्नावली में किस तरह से हल करते हैं। तो हम चल रहे हैं समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 अपने पास है x प्लस y बराबर 5। x के अगर हम बराबर कर रहे हैं तो 5 माइनस y, इसको बना लीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, एक में नहीं रखना है क्योंकि जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं ना, तो फिर वही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है एक बार लिख देते हैं, जो है 2x माइनस का 3y बराबर 4। तो 2 है तो 2x के जगह ये पूरा रखना होगा आपको। x का वैल्यू क्या है 5 माइनस y, लिखिएगा 5 माइनस y और ये जो है dt माइनस का 3y बराबर 4। तो यहाँ से बनेगा 5 दूनी 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 4। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से बनेगा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y तो माइनस का 5y बराबर 4। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 5y के अगर हम बराबर करते हैं तो 4i प्लस में है तो इनमें आएगा तो हो जाएगा माइनस में 10 ना, क्योंकि प्लस में 10 रहेगा माइनस में 10 हो जाएगा। तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, तो यानी 5y बराबर माइनस प्लस कर लीजिए तो 6/5 y का वैल्यू आया है 6/5। इसमें भी देख लीजिए 6/5 आया है, इसमें भी आया है, तो हल में कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम y का मान रख देते हैं समीकरण। देखिए आप कोई समीकरण में रख सकते हैं y का मान। ठीक है, समीकरण आपके पास 1 है 2 है 3 है, जिसमें मान है उसमें रखिए। हम रख रहे हैं किसमें, तो हम रख रहे हैं 3 में, क्योंकि 3 को बनाया है, इसमें आसान पड़ेगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में अगर हम रख रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा। समीकरण 3 क्या है अपने पास, x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस वाई की जगह भरिएगा आप 6/5, एलसीएम लेना पड़ेगा एक मान के, तो 5 के एलसीएम 5, 25 माइनस का 6 x बराबर, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 में से 6 घटाइएगा तो 19/5। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 19/5। तो x का वैल्यू अपने पास 19/5 है, इसमें देखिए 19/5, देखिए इसमें भी देख लीजिए। ठीक है, तो यानी अपने पास दोनों का आंसर बराबर आ गया है, यानी हम लोग बिल्कुल सही सवाल को हल किए हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट पर आ जाते हैं। देखिए दूसरा में भी है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो पहले विलोपन विधि से हम करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है जब आप जानते हैं,
सबसे पहले एक्स और वाई के गुणांक देखिए बराबर है कि नहीं। तो देखिए गुणांक तो बराबर नहीं है, 3x है तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर माइनस के 2y है। तो देखिए x के गुणांक को अगर आप बराबर कीजिए, क्योंकि पहले तक गुणांक बराबर करना पड़ता है, x के गुणांक को अगर बराबर करिएगा तो इनमें थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि 3x है 2x है तो इनमें कोई और संख्या से गुना कराना होगा, इसमें कोई और से, मतलब 1 का 3 से में गुना कराना होगा, 1 का गुणांक वाला 2 से इनमें गुना कराना होगा। तो थोड़ा क्या होगा कि बनाने का तरीका तो नहीं बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। करने के लिए इससे भी कीजिएगा, इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और y के गुणांक को अगर बराबर करिएगा तो में 4y है, यहाँ पर 2y है, तो इसी में सिर्फ 2 से गुना करना होगा, तो ज्यादा काम यहाँ नहीं बनेगा। एक ही समीकरण में आप 2 से गुना करिएगा और सिर्फ जोड़ने पर ही कट जाएगा, क्योंकि प्लस का है माइनस का है, तो प्लस माइनस दिख जाए तो जोड़ने पर कट जाता है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो हम कर रहे हैं समीकरण 2 में गुना कर रहे हैं, कैसे 2 से, तो ये y का गुणांक 4 बन जाएगा और यहाँ पर 4 है, ये है तो माइनस प्लस डायरेक्ट कट जाएगा, यानी जोड़ देंगे। ठीक है, x के बनाने के लिए एक गुणांक से में गुना करना पड़ेगा, एक गुणांक से में तो थोड़ा एक आधा स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आसान काम जो है वो उसी से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 गुने 2 प्लस, प्लस करेंगे, साइन जोड़ है तो समझिए जोड़ना होगा, प्लस 1। ठीक है, प्लस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, ये रहा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे 2 दूनी 4, और जो काम करेंगे वो लिखना है, ये नहीं थे मने में करके रहोगा तो इसका मार्क्स कट जाएगा। तो 2 दूनी 4x, जैसे हम बना रहे हैं उसी एडिटिव आपको बनाना है, 4x माइनस का 4y और बराबर 4। और दूसरा इक्वेशन तो वो कर लिए। अब यहाँ पर देखिए पहले वाला क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर 10। देखिए ये प्लस माइनस है, डायरेक्ट कटेगा, जोड़ने पर कट रहा है, और 4x 3x 7x हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से x के अगर हम लोग बराबर करते हैं तो 14/7, यानी x के मान कितने आ रहा है 2। ठीक है, अब x के मान समीकरण 1 में या 2 में जहां रखना है रख दीजिए, इन सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मान लीजिए हम समीकरण 2 में रख रहे हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखिए x के मान, तो समीकरण 2 पहले उतार लेते हैं, 2x माइनस का 2y, आपको मान है तो एक में भी रख सकते हैं x का मान। ठीक है, बराबर 2। अब देखिए x के जगह 2 रख दीजिए, तो यह ना है x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रखिएगा, जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2y बराबर 2, तो यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस का 2y बराबर 2। अब यहाँ से माइनस का 2y को बराबर करिएगा तो 2y प्लस में है 4 इधर आएगा, माइनस में 4 होएगा, और यहाँ से माइनस के 2y बराबर माइनस के 2, माइनस में प्लस कर लीजिए, और यहाँ से y के बराबर करिएगा 2/2, यानी y के वैल्यू 1 आ गया। तो यानी अपने पास y का वैल्यू 1 आ गया है और x का वैल्यू 2 आ गया है। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो लिख देते हैं अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, देखिए x और y का गुणांक जो कम रहता है उसी से x और y के मान को प्रतिस्थापित कर दूसरा में रख देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए समीकरण 2 में x और y के गुणांक कम है, और इसमें एक और फायदा है कि आप इसको समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, 2 से भाग दे करके भी छोटा और कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए ना भी करेंगे तो हो जाएगा। तो हम समीकरण 2 से चल रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास है, 2x माइनस का 2y बराबर 2। अब यहाँ से 2x के अगर आप बराबर करिएगा तो 2y माइनस में y है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2y, और यहाँ से 2x बराबर हाँ यहाँ पर x के बराबर कर लीजिए, यहाँ से x के बराबर करेंगे तो 2 + 2y अपॉन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या बनेगा, देखिए एक और काम यहाँ से कर लीजिए, x बराबर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो आएगा 1 प्लस वाई अपॉन 2 से 2 कट गया, तो यानी x बराबर कितना मिलेगा 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब क्या काम करेंगे, समीकरण 3 से मान रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से तो निकाले हैं, 2 में नहीं रखना है, 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है, जो है 3x प्लस का 4y बराबर में 10। तो x की जगह क्या रखना है, x प्लस वाई, यहाँ से लिखेंगे x है ना है, तो यहाँ पर रख देंगे 3 है तो 3 और कोष्ट लगा करके रख दीजिए 1 प्लस वाई, x की जगह पुट कर दिया, ऐसा उसी उतार दीजिए 4y बराबर 10। ठीक है, 3 अब मल्टीप्लाई करना बच गया है, तो 3 में x है तो 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। यहाँ से आएगा 3 प्लस 3y 4y 7y प्लस का बराबर 10। तो यहाँ से क्या आएगा 7y के जब बराबर करिएगा तो 10, आई प्लस में 3 है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से y के 7y के अगर बराबर करिए घटाने पर आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, तो यानी y बराबर यहाँ से मिलेगा 7 बटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो कट के यानी y बराबर 1 आ गया। ठीक है, y के वैल्यू 1 आ गया, तो y के वैल्यू 1 आया, हम समीकरण 3 में रख देते हैं डायरेक्ट, आप किसी में रख सकते हैं। ठीक है, और आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि किसी में रखे, तो आप हमेशा किसी एक समीकरण से x या y के मान प्रतिस्थापित कर लीजिए, और जिससे प्रतिस्थापित करें तो दूसरा समीकरण में डाल देना है, और उसके बाद हमेशा जो मान यहाँ पर x के आए या y के आए हमेशा 3 में रख दीजिए, बस इतना काम कर चलिए। यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 एक बार लिख देते हैं, x बराबर 1 प्लस y। 3 में इसलिए रखते हैं क्योंकि 3 बनाया है, इधर उधर करके भेजा गया है, इसलिए इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करने की आवश्यकता, डायरेक्ट रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आ जाता है, इसलिए इसमें रखते हैं। रखने के लिए कोई 2 में 3 में जो में रखना है, 1 में 2 में रख सकते हैं। तो 1 प्लस वाई की जगह 1 भरिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1 1 2। ठीक है, तो x के वैल्यू यहाँ से आ गया 2। ठीक है, इसमें भी देखिए 2 आया था x का वैल्यू, y का वैल्यू 1, इसमें भी y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, तो हम लोग बिल्कुल सही किए हैं हल। ठीक है, तो दोनों विधि से आंसर समान आएगा। और एक और बात बोला है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त कौन सी विधि है, देखिए विलोपन विधि से जल्दी आंसर आ जा रहा है, और प्रतिस्थापन में थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग रहा है, और लाइन भी 2-4 बढ़ रहा है। ठीक है, अधिक उपयुक्त मान कर चलिएगा कि विलोपने होगा। ठीक है, तो इसका अभी 4 पार्ट है, इसका तीसरा करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 3। तो सबसे पहले विलोपन विधि से शुरू करेंगे, तो इसको पहले सिस्टमेटिकली कर लेते हैं। तो देखिए 3x माइनस का 5y 4 को इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद इसमें भी देख लीजिए 9x, इसको इस तरफ ले आइए x y के एक तरफ, तो माइनस प्लस में है 9 इधर आएगा बराबर की, तो माइनस में 2y बराबर में 7 रहेगा, यो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम सबसे पहले विलोपन से हल करेंगे, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से विलोपन विधि से विलोपन विधि से हल करना है। तो अब जानते हैं कि क्या करना है, x या y का गुणांक को पहले आप बराबर करिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो हम देखिए वो x के गुणांक को बराबर कर रहे हैं, क्योंकि x के गुणांक को बराबर करना थोड़ा आसान है। इसी समीकरण में समीकरण 1 में ही 3 से गुना करेंगे तो 9x पूछ जाएगा, यहाँ 9 है तो ई प्लस में है, वो प्लस में है, तो घटाने पर बात बन जाएगा। और आप कहेंगे नहीं सर y को करिए, तो यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 2y है, तो इसमें भी
इसका गुणांक से इसमें गुना करना होगा, इसका गुणांक से इसमें गुना करना होगा, तब क्या होगा, तब बराबर होगा। तो उतना कौन जाएगा लफड़ा करने, हम लोग x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक को 3 से गुना कर रहे हैं, 9 क्योंकि x के गुणांक यहाँ 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 गुने 3 और हम माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर जोड़ में है, यहाँ पर जोड़ में है, तो जोड़ नहीं ना सकते हैं, तो 9 9 18 हो जाएगा, इसलिए घटाना पड़ेगा। माइनस समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 9x माइनस का 3 5 15y और बराबर 3 चौका 12 ना 12। और यह है आपका समीकरण 2। एडिटिव उतारिए क्योंकि समीकरण 2 में कोई चेंज नहीं किए हैं हम लोग। तो 9x माइनस का 2y बराबर 7। तो घटाना पड़ेगा ना, तो साइन चेंज करिए, घटाओ में साइन चेंज कर लेना है, प्लस में है तो माइनस माइनस है, यहाँ पे तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो घटाने में साइन को सिर्फ चेंज करते हैं, प्लस था माइनस, क्योंकि नहीं कुछ है तो प्लस, तो माइनस माइनस है तो प्लस, नहीं कुछ है तो प्लस में होगा, तो इसलिए माइनस, इसे ही कट जाएगा। अब अपने पास बना 15 माइनस का मतलब माइनस का 15 हुआ, ये वाला साइन इसका वैल्यू करता है। ठीक है, तो प्लस का 2 है, तो माइनस में बनेगा 13y बराबर, और 12 7 यानी प्लस का 12 माइनस का 7, तो यानी यहाँ से बनेगा 5 प्लस का, तो यानी y बराबर आएगा 5 बट्टा माइनस का 13, 5 बट्टा माइनस का 13 आ गया यहाँ से y का मान। अब y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें मान है उसमें आप डाल दीजिए, हम इसमें डाल देते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस का 5y बराबर 4। तो 3x है तो 3x माइनस 5y की जगह ये रखना है, कितना है 5 बटा माइनस का 13 बराबर 4। अब यहाँ से क्या आएगा 3x और माइनस 25, तो माइनस के 25 बटा 13 बराबर 4। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम करिएगा तो 13 आएगा, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 39x माइनस का 25 बराबर 4। माइनस का है 5 बटा 13, तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 1 13 का हो जाएगा 13, और यहाँ से फिर बनेगा, तो 1 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा, तो यहाँ से 13 तिया 39 हो जाएगा, 39x और प्लस का 25 बराबर 4। तो एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं आएगा 39x प्लस का 25 बराबर 13 चौका 52 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा वही रह जाएगा, इधर फिर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 13 चौका 52। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा 39x के बराबर करेंगे तो 52 इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा 25, यानी 39x बराबर घटाएंगे तो आएगा 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। x के बराबर करेंगे तो 27 बट्टा 39 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 27 बट्टा 39 आ गया, तो अपने पास x का वैल्यू आ गया 27 बटा 39 और y का वैल्यू आ गया 5 बटा माइनस का 13, तो x y का वैल्यू आ गया है। अब क्या करना है, विलोपन विधि से हो गया है, अब प्रतिस्थापन विधि से करना है। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो इसमें क्या करते हैं, देख लीजिए x और y का गुणांक इसमें छोटा है, उसी से मान को प्रतिस्थापित कर दूसरा वाला समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है
समीकरण 1 से चल रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से तो 1 से चलेंगे तो क्या बनेगा, समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x माइनस का 5y और बराबर में 4। तो यहाँ से अगर हम 3x के बराबर करें तो 4 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में 5y, और यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा, x के बराबर कर लीजिए तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5y बट्टा 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 3 से x का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, 1 में नहीं रखना है क्योंकि x से निकाले हैं, तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, देखिए क्या है 9 और x के जगह रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। x के जगह क्या रखना है 4 प्लस 5y बट्टा 3, और जो है उसके बाद माइनस का 2y बराबर 7, इसको एडिट। अब यहाँ से 9 चौक 36 प्लस का 9 पचे 45y बट्टा 3 और बराबर माइनस का 2y बराबर 7। एक मान के फिर यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, तो 1 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, तो आएगा 36 प्लस 45y 45y माइनस, क्योंकि 3 का 3 था वो है एडिटिव उतर जाएगा ना, 1 तिया 3 था 2 तिया 6, दुतियाई 6y बराबर 7। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए अब यहाँ से 36 प्लस, और देखिए प्लस में 45y और माइनस में 6y, तो प्लस में आएगा 39y बट्टा 3 बराबर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो यहाँ से मिलेगा 36 प्लस का 39y, मतलब इतना में 1 से करिएगा तो इतना ही रह गया, बराबर में 7 21। तो फिर यहाँ से बनेगा 39y के अगर हम लोग बराबर करते हैं तो 21, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो हो जाएगा इसमें 36 हो जाएगा। 39y बराबर घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस का, इसको घटाएंगे 15 आएगा, ठीक है। तो 36 माइनस 21 माइनस 36 आएगा 15, जो कि माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बराबर करें y के, तो y के बराबर करेंगे तो माइनस का 15 बट्टा 39, तो इसको काटिएगा तो 5 तिया 15 13 तिया 39, यानी यहाँ से y के बराबर आ जाएगा माइनस का 5 बट्टा 13। देखिए इसमें y का वैल्यू कितना आया है, हाँ माइनस का 5 बट्टा 13, यहाँ पर भी माइनस का 5 बट्टा 13 आया है, यानी अब हम लोग का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब y का मान समीकरण 1 में 2 में 3 में जिसमें मान है उसमें डाल दीजिए, लेकिन हम y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रहा, जो x बराबर 4 प्लस 5y, x बराबर 4 प्लस 5y बटा 3, तो यहाँ से x बराबर 4 प्लस 5, y की जगह रखना है, y की जगह रखना है माइनस का 5 बट्टा 13 और बट्टा सबका बट्टा 3, ठीक है। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा तो 25 बट्टा हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले बट्टा में 3 है तो 3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, 1 मान लीजिए तो 13 इकाई 13 13 चौका 52 माइनस का 25 अब बट्टा 3 है तो 3, तो यहाँ से फिर देख लीजिए
x बराबर, इसको हटाइएगा तो आ जाएगा 7 और ये बनेगा 7 5 12 और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 27 आ जाएगा और बट्टा 13 और इसको एक मान के पलट जाएगा ना, एक मानिएगा तो पलट जाएगा यानी एक बट्टा हो जाएगा 3, तो यानी x बराबर आ जाएगा 27 कहीं 27 और 13 39, ठीक है 27 बट्टा 39, इसमें देख लीजिए 27 बट्टा 39, इसमें भी 27 बट्टा 39। तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से किसी भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है आंसर बराबर आएगा। अगर कहीं गलती हो रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका हल गलत है, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं, फर्स्ट का जो लास्ट है चौथा पार्ट है। देखिए इसको पहले सिंपलिस्ट करना होगा क्योंकि बट्टा में है, इसको ठीक कर लीजिए। तो एलसीएम लेते हैं इसका 2x का मतलब 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो यानी द्वितीय 6 तो 3x और प्लस का 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करिएगा एक मान के इसमें करिएगा तो एडिटिव उतर जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको भी सिंपलिस्ट करना है। अभी एक मान के एलसीएम लेते हैं, एक 3 का होगा 3 और 3 एक 3 का 3x में हो जाएगा माइनस का y और बराबर में हो जाएगा 3, फिर एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसमें से कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से फिर क्या बनेगा, एक है तो एडिटिव रह जाएगा 3x माइनस का y बराबर 3 3 9, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विलोपन 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 विधि से, विलोपन विधि से। देखिए समीकरण जब भी बटा उटा में दे दे सबसे पहले आप सिंपलिस्ट कर लीजिएगा तो आसान पड़ेगा, ना तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे पहले। तो अब विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि में जानते हैं क्या करना है, गुणांक को आपको ठीक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अच्छी बात है कि गुणांक ठीक है, देखिए 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो प्लस का तो गुणांक बराबर है, तो इसको घटा देंगे तो कट जाएगा। या फिर y को अगर काटना चाहे तो यहाँ पर प्लस का 4y है, तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो y पर भी माइनस का y पर भी गुणांक 4 बन जाएगा। प्लस और माइनस दोनों रहेगा तो सीधे जोड़ने से कट जाएगा। आपको जैसा लगे तैसा कर लीजिए। हम डायरेक्ट कर रहे हैं x को काट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें गुणांक बराबर है। y को काटने के लिए यहाँ पर 4y है, यहाँ पर सीधे y है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y बनेगा और प्लस का 4y माइनस का 4y जोड़ने पर कट जाएगा, तो ये भी आसानी पड़ेगा। तो इसमें एक स्टेप का बात है, क्या है कि समीकरण 2 में 4 से गुना करना पड़ेगा, तो स्टेप को कम करके y x कटिए रहा है तो y को छोड़िए। हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 अपने पास है 3x प्लस का 4y और माइनस का 6। समीकरण 2 है अपने पास 3x माइनस का y बराबर 9। तो हम लोग घटा रहे हैं, तो 3x है तो ये कुछ नहीं है, तो प्लस का होगा तो माइनस दीजिए, माइनस है तो प्लस, घटाने में साइन चेंज होता है, ठीक है। प्लस का 9 तो माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा 4y प्लस के 4y, ई साइन का वैल्यू नहीं करेगा, 4y प्लस का 1y प्लस का नीचे वाला, ये पिछला नीचे वाला का वैल्यू करता है तो 5y यहाँ से बनेगा और यहाँ से हो जाएगा और माइनस का 6 और माइनस का 9, तो माइनस का हो जाएगा 15। यहाँ से y के बराबर जब आप करेंगे तो माइनस का 15 बट्टा 5, तो कट के y का वैल्यू आ रहा है 3 माइनस का, ठीक है, y का वैल्यू माइनस का 3, तो y का वैल्यू आ गया माइनस का 3। तो y का मान आप समीकरण 1 में या 2 में जहां रखना है रख दीजिए। तो हम इसमें y का वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 में, चलिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है एक बार लिख देते हैं। 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, तो 3 गुने x का वैल्यू अपने पास है, नहीं सॉरी y का वैल्यू ना रखना है। 3x प्लस 4, y की जगह माइनस का 3 पुट करिएगा, y की जगह माइनस का 3 पुट करेंगे, तो गुने माइनस 3 बराबर माइनस का 6, यहाँ से बनेगा 3x प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा बराबर माइनस का 6, तो यहाँ से आएगा 3x के जब हम लोग बराबर करेंगे तो इधर चलाएगा माइनस में तो प्लस में, तो माइनस का 6 प्लस का 12, यहाँ से आएगा 3x बराबर माइनस प्लस माइनस प्लस से का आएगा 6, तो यहाँ से आएगा x के जब हम लोग बराबर करेंगे तो 6/3 यानी x बराबर आएगा, तो यहाँ से x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो y बराबर माइनस का 3 और x बराबर 2। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, विलोपन विधि से हल कर दी। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं आप जान रहे हैं, देखिए जिसमें x और y का गुणांक आपको कम दिखे, समीकरण 2 में देखिए y का गुणांक कम है, तो समीकरण 2 से हम चल रहे हैं, इससे मान प्रतिस्थापित कर समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है अपने पास 3x पर लिख देते हैं पूरे, 3x माइनस का y बराबर 9, तो 3x के अगर हम लोग बराबर करते हैं तो इधर चलाएगा माइनस में तो प्लस में, तो 9 प्लस y, तो फिर x के अगर बराबर करेंगे तो 9 प्लस y अपॉन हो जाएगा 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 3 से मतलब x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखिएगा, क्योंकि 2 से निकाले हैं, 2 में नहीं रखना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है एक बार लिख देते हैं, x प्लस 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, तो 3 है तो 3, x के जब ये भरिए 9 प्लस y बट्टा 3, 9 प्लस y बट्टा 3 प्लस 4y, ये सब आइडेंटिटी माइनस का 6, यहाँ से बनेगा 3 से 3 तक काट लीजिए पहले, तो बनेगा 9 माइनस का y प्लस का 4y प्लस का y है ना, यहाँ पर प्लस का भी 4y माइनस का 6। अब देखिए यहाँ से y 9 है तो 9 प्लस 4y 1y 5y बराबर माइनस का 6, अब यहाँ से 5y के अगर हम बराबर करेंगे तो माइनस का 6, तो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जगह माइनस का 9, तो यानी यहाँ से मिलेगा 5y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस है कि 15 आ रहा है, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 15/5, तो 5×15, यानी y बराबर आ जाएगा 3। देखिए इसमें भी तो y बराबर 3 आया है ना माइनस का, इसमें भी माइनस का y बराबर 3, क्योंकि 5×15 माइनस के है, तो 5×15 15 माइनस में है तो माइनस का 3 आ गया, तो y बराबर माइनस का 3 इसमें भी। अब x का मान निकालिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 क्या है अपने पास, x बराबर 9 प्लस y बट्टा 3, तो यहाँ से x बराबर 9 प्लस, अब माइनस में 3 है तो प्लस माइनस माइनस से कर दीजिए डायरेक्ट, बट्टा 3, x बराबर 6/3, क्योंकि देखिए 9 में से 3 गया 6 और बट्टा 3 है, 3 दूनी 6 कट जाएगा, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, x बराबर 2 आ गया, तो इसमें भी x बराबर 2 y बराबर -3, उसमें भी x बराबर 2 y बराबर -3। ठीक है, -3 वहाँ है, तो इस तरह से हम लोग विलोपन से प्रतिस्थापन से हल करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं।